बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज 10 जून है और मंगल का दिन है। बरतानिया में 6 जून वाले दिन एक बड़े अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसमें जो इनिशियल ख़बर आई थी वो ये थी कि एक मुसलमान लड़का जिसकी उम्र 19 साल है उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और ये वाक़या कहीं और का नहीं था बल्कि जो है वो मिनी पाकिस्तान या ब्रेडफोर्ड, जिसको ब्रेडिस्तान भी कहा जाता है, ये वहाँ का वाक़या था। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है और कहा यह गया मुसलमान है, तो ज़ाहिर है पता ये चला बाद में कि वो पाकिस्तानी फैमिली है जो बरतानिया में आबाद है, उनका ये बच्चा था 19 साल का। उसको लड़ाई हुई और वहाँ पे जो है अच्छा ख़ासा वहाँ पे जो है वो मारा मारी हुई, चाकू के हमले हुए एक दूसरे के ऊपर और उसमें एक ये लड़का जो है इसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। और फिर उसके बाद 2 लोग बड़े शदीद ज़ख्मी हुए। गिरफ़्तारियाँ हुई, 8 गिरफ़्तारियाँ पहले हुई, फिर एक और गिरफ़्तारी हुई। अब इस वाक़ये की तफसील मेरे पास आ गई है और आज जो है बाकायदा तौर पे चार्ज कर दिया गया और आज अदालत में भी पेश किया जाना था जिस शख्स ने ये सारा कुछ किया। और अफसोसनाक अमर इस चीज़ में ये है कि जिसने ये सारा कुछ किया वो भी कोई और नहीं बल्कि वो भी एक पाकिस्तानी फैमिली के ही लोग हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो चीज़ें सामने आई, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इसका ज़ाहिरी बात है जो कंप्लीट डिटेल होती है वो ट्रायल में सामने आती होती है। ट्रायल में इसकी एक एक चीज़ सामने रखी जाएगी कि असल इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, ये वक़ुआ कैसे हुआ, ये लोग जिनका ये लड़का मरा है उनका पाकिस्तान में कौन से इलाके से ताल्लुक़ है, मुझे पता चल गया है। आज की इस वीडियो में ये तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। वही बात जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों के हवाले से कि वो जब बाहर जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो अपने मुल्क को, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा वक़ुआ जब होता है तो ज़ाहिर है उसमें हमारे मुल्क का नाम भी ज़रूर सामने आता है। एक मुसलमान होना और फिर दूसरा ऊपर से पाकिस्तानी होना जो है। आजकल तो खैर हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन पहले हालात बहुत ख़राब थे और बड़ी ज़ाहिर बात है अजीब नज़रों से फिर देखा जाता था। अच्छा, वाक़या क्या हुआ जी? 6 जून, आपको पता है 6 जून वाले दिन ईद थी। तकरीबन 2:30 बजे के करीब बताया ये जा रहा है कि जी वेस्ट यॉर्कशायर जो पुलिस है उसको न्यूटन स्ट्रीट बुलाया गया। ये ब्रेडफोर्ड है जी। यहाँ पे ये बताया गया कि वेस्ट बॉलिंग जो है इसमें 2 ग्रुप जो है उनकी आपस में लड़ाई हुई एक शॉप के बाहर। और उस लड़ाई में जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे बड़ी अफरा तफरी थी। लोग एक दूसरे को छुरियों के वार कर रहे थे, मार रहे थे। पुलिस जो है वहाँ पे पहुँची और उन्होंने जो है वहाँ पे कवर करना, उनको पकड़ा, काबू में किया। और उसमें हुआ कुछ यूँ कि पुलिस ये बताती है कि जी एक लड़का जो है जिसकी बाद में जिसका नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ, 19 साल जिसकी उम्र पुलिस ने बताई और पुलिस ने फिर उसका नाम बाद में डिस्क्लोज़ किया। वो कहते हैं कि उसकी जाए वक़ुआ पर मौत हो गई और 24 और 27 साल के 2 दीगर लोग थे जिनको शदीद ज़ख्म आए थे, जिनकी हालत बहुत ख़राब थी और उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। और फिर उसके बाद 8 के करीब अफराद को गिरफ़्तार किया गया और इनमें से एक 18 साल की उम्र का और 2 ऐसे अशख़ास थे जिनकी उम्र 24 साल थी। उनको बाकायदा तौर पे मरकज़ी किरदार के तौर पे कि इन्होंने कत्ल किया इस लड़के को, जिसका नाम बाद में जुनैद पता चला कि जी उनको भी गिरफ़्तार किया गया इन 8 लोगों में। और उसके बाद जो है 2 27 साल मर्द और 2 24 और 26 साल की और एक 53 साल शख्स, इनको भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया। 8 लोग जो है वो गिरफ़्तार हुए। अब इसके बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू हुई और उनको ये पता चला कि ये सारा मामला है। फिर उसके बाद पुलिस ने जो है वो जुनैद ख़ान, बाद में जो नाम बताया गया, उसकी डेथ कंफर्म की और बाकी लोगों को ज़ख्मी हालत में पुलिस उधर शिफ्ट करने का बताया। अब उसके बाद इनमें पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें ये पता चला कि इस सारे मामले का जो मेन मरकज़ी किरदार है वो एक ही लड़का है और उसका नाम जो है मोहम्मद इब्राहिम महमूद है, जिसने ये सारा वक़ुआ किया है। और उसके बाद जो है पुलिस ने बाकायदा तौर पे फ़र्द जुर्म जो है आयद कर दी है और ये 19 साला इब्राहिम महमूद ख़ान है, इसको जो है बाकायदा कत्ल के शुबा में इसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। इसके ऊपर जो काउंट्स लगाई गई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जी इन्होंने इनको कहा, एक तो जी कत्ल का इसके ऊपर लगाया गया है, दूसरा इसके ऊपर ये लगाया गया है जैसे वो मतलब
लड़ाई झगड़े की और मुख्तलिफ़ काउंट्स इनके ऊपर लगाई गई हैं। और फिर उसके बाद जो है मोहम्मद इब्राहिम महमूद पर कत्ल और इक़दाम कत्ल का जो है वो इल्ज़ाम आयद किया गया है। और इसके अलावा अवामी जगह पर जिस्मानी नुकसान पहुंचाने और चाकू रखने का भी जो है इसके ऊपर इल्ज़ाम है। उसके बाद जो है इसको जो है इब्राहिम महमूद को जेल भेज दिया गया था। और आज जब ये वीडियो कर रहा हूँ, आज वैसे इनको जो है ब्रेडफोर्ड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना था, कर दिया गया होगा और उसकी तफसील भी आ जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा फिर 8 लोगों के अलावा एक और 17 साल के नौजवान को भी गिरफ़्तार किया गया था ब्लैकमेलिंग के शुबे में, और उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। और ज़ाहिर बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी रहेगी। वहाँ पे ये होता है कि ज़मानत हो जाती है लेकिन इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। अब ये जो 27 साल और एक 24 साल वाला शख्स है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उन जो ज़ख्मी हुए थे उनमें से जो है, और ये मुल्ज़मान में है, जो ज़ख्मी हुए हैं ये मुल्ज़मान हैं, इनके ऊपर भी वही वो है कि जी इन्होंने हमला किया था और दोबारा इनके ऊपर हमला किया गया, तो ये भी मुल्ज़मान में हैं जो ज़ख्मी हुए थे। इनमें से कहा जा रहा है कि इनमें से भी एक की हालत जो है वो ख़राब है। अब ये सारी सूरत हाल है जी। ये केस चल रहा है और इसको बाकायदा तौर पे वहाँ मीडिया में भी जगह मिल रही है। इसको जो है वो कहा जा रहा है कि जी अफसोसनाक वाक़या। अच्छा, ये जो अफराद थे जनाब, जो जुनैद है, इसकी फ़ैमिली के हवाले से मैंने पता किया तो इनका ताल्लुक़ यहाँ पाकिस्तान में ज़िला अटक के शहर हज़रो से है। हज़रो पाकिस्तान में जो रहने वाले वो जानते हैं। अच्छा, इनका मामला जो है वो उसी दिन पेश नहीं आया। इनिशली जो ख़बर आई थी वो ये कहा गया कि शायद इनकी कोई पार्किंग के ऊपर आपस में मसला हुआ है, लेकिन बाद में ये पता चला कि इनका आपस में कोई पुराना मसला चल रहा है, कोई तलख़ी है इनके आपस में, कोई डिस्प्यूट है इनका आपस में। और उस डिस्प्यूट के होते हुए इन लोगों का आमना सामना हुआ। ज़ाहिरी बात है ये 2 ग्रुप्स की सूरत में थे, इनके आपस में तल्ख़ कलामी हुई, उसके बाद चाकू निकले। पहले ये बताया गया कि तल्ख़ कलामी हुई और बाद में चाकू ले आए गए और फिर उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। और इसमें जो है ये तफ़सीलात हैं जो बड़ी अफसोसनाक हैं। ज़ाहिरी बात है हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी, जैसे मैं आपको पहले कहता हूँ कि वहाँ पे होते हुए कुछ भी होता है तो पूरी कम्युनिटी के लिए अफसोस का मुकाम भी होता है और उन लोगों के लिए अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो जाती है कि बाहर जाके भी हमारे मामलात जो है वो सुधर नहीं पाए। पाकिस्तानी होने का हम बाहर जाके भी सबूत दे रहे होते हैं कि हमने ऐसे लड़ाइयाँ करनी होती हैं, मारा मारी करनी होती है और चाकू वगैरह चलाने होते हैं। तो ये एक पाकिस्तानी नौजवान 19 साल का नौजवान जो है उसको अपने ही पाकिस्तानियों ने, ब्रिटिश तेरी बातें हैं तो वहाँ रहते हुए, लेकिन यह है कि पीछे से तो पाकिस्तानी ही है ना, तो उन्होंने ये सारा कुछ किया। मैंने कहा तफसील आपके साथ शेयर कर दूँ। इसी तरह की कुछ मज़ीद ख़बरें इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर रखेंगे। कोशिश होती है जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसका ट्रायल होगा तो ट्रायल में जो तफसीलात सामने आएंगी इंशाअल्लाह एक फॉलोअप वीडियो करके इसकी तफसील मज़ीद भी आपके साथ शेयर करेंगे कि असल वाक़या या असल मामला इनका आपस में था। क्या इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करें। अल्लाह हमारे मुल्क का आमीन नासिर, अल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपनी ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।